स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तराखंड में बीजेपी को डबल झटका। मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने दिया इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट। कृषि कानून पर केंद्र मंत्री के बयान से बवाल। किसान बोले दोबारा दिल्ली आने में देर नहीं लगाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। विनोद हत्याकांड को लेकर दलित समुदाय के लोगों ने किया बीजेपी विधायक के घर का घेराव। एक और बड़ी अपडेट। बंगाल बीजेपी में मतभेद। 5 विधायकों ने छोड़ा संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हरीश रावत का बड़ा हमला। बोले बीजेपी का डबल इंजन बस दिखावा। कहा चुनाव में लोग कर देंगे तड़ी पार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी चुनाव को लेकर कब होगा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील के बाद इलेक्शन कमीशन ने दिया जवाब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वसीम रिजवी समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज। एक और बड़ी अपडेट। पंजाब चुनाव को लेकर स्कैम का हिस्सा रहे 25 किसान संघ लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी से कर सकते हैं गठबंधन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सपा सांसद आजम खान के बेटे अदीब आजम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। सरकार से किया गया जवाब तलब। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड में बीजेपी को डबल झटका। मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी को दोहरा झटका लग गया है। बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री पद के साथ साथ बीजेपी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार की कैबिनेट बैठक में अपना इस्तीफा देकर बैठक के बीच में छोड़कर निकल गए। बता दें कि उनके साथ बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में है। बता दें कि उनके बीजेपी से इस्तीफा देने की खबर का अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने खंडन नहीं किया है। उत्तराखंड में चुनाव से कुछ महीना पहले हरक सिंह के इस्तीफे के बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि अब देखना होगा कि हरक सिंह रावत किस पार्टी का दामन थामते हैं। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस तरह की किसी भी खबर से साफ इनकार करते हुए हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। बयान देते हुए उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई कला नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में बीते दिनों कई राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में भी सियासी घमासान जारी है। ऐसे में राज्य की राजनीति में क्या समीकरण बनते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए अगली खबर। कृषि कानून पर केंद्र मंत्री के बयान से बवाल। किसान बोले दोबारा दिल्ली आने में देर नहीं लगाएंगे। दरअसल दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि कानूनों को वापसी को लेकर दिए गए बयान पर किसान भड़क उठे हैं। बता दें कि चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा है कि दिल्ली से लौटे जरूर हैं, लेकिन वापस आने में देर नहीं लगेगी। बता दें कि नरेंद्र तोमर ने कहा था कि देश की आजादी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था। हम एक कदम पीछे हटे हैं, सरकार फिर आगे बढ़ेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक समागम में कृषि मंत्री तोमर ने अपने बयान में कहा है कि देश की आजादी के बाद किसानों को और भी ऊंचा मुनाफा दिलाने के मकसद से कानून लाए गए थे। ये एक बड़ा सुधार था। हम एक कदम पीछे हटे हैं, सरकार आगे बढ़ेगी। खेती में बदलाव की जरूरत है। बता दें कि इस पर किसान नेता जगतार सिंह ने कहा है कि हम दिल्ली से लौटे हैं और वापस आने में देर नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे किसान नेताओं ने एक आवाज दे दी तो चाहे फिर दिल्ली हो या महाराष्ट्र, लाखों की तादाद में किसान फिर से वहां पहुंच जाएंगे। हम उन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे जो किसानों के हित में नहीं है। एक और किसान नेता हरजीत सिंह बोले कि पूरा देश जागरूक हो चुका है और कृषि मंत्री का ये बयान देना सही नहीं है। किसान अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए अगली खबर। बंगाल बीजेपी में मतभेद। 5 विधायकों ने छोड़ा संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से गठित की गई नई समिति में अनदेखी होने से नाराज पार्टी के 5 विधायकों ने शनिवार को एक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। बता दें कि ये ग्रुप संगठन की ओर से बनाया गया, जिसमें बीजेपी के लगभग सभी विधायक जुड़े हुए थे। बता दें कि 5 विधायकों की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप छोड़े जाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि यदि कोई मतभेद है तो उसे समय आने पर बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नई कमेटी बनाने पर छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम उसे सुलझा लेंगे। चलिए अगली खबर। हरीश रावत का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी का डबल इंजन बस दिखावा। कहा चुनाव में लोग कर देंगे
तड़ी पार। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का डबल इंजन शब्द बस दिखावा है। महंगाई का आलम यह है कि पहाड़ों पर जाते जाते महंगाई और तीखी होती जाती है। हर महिला और परिवार महंगाई से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था भी खराब कर दी है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि उत्तराखंड के लोग इस चुनाव में भाजपा को तड़ी पार कर देंगे। भाजपा का डबल इंजन शब्द बस दिखावा है। दोस्तों, गौरतलब है कि अगले साल यानी 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव हरीश रावत के ही नेतृत्व में लड़ेगी। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उत्तराखंड के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर कई बातों पर चर्चा की गई। बता दें कि 2.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में कांग्रेस आला कमान ने तय किया है कि उत्तराखंड चुनाव कांग्रेस हरीश रावत की अगुवाई में लड़ेगी। लेकिन पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि रावत सीएम का चेहरा नहीं होंगे। उन्हें औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव को लेकर कब होगा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील के बाद इलेक्शन कमीशन ने दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत अन्य 4 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले ने सभी की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में गुरुवार शाम को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से चुनाव को टालने की अपील की थी। इसी अपील का जवाब शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट की अपील पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगले सप्ताह यूपी का दौरा कर हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद रैलियों पर रोक या चुनाव टालने को लेकर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हाई कोर्ट की इस अपील का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने दिया और कहा है कि चुनाव आयोग की एक टीम यूपी जाकर हालात की समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने के डर के चलते इन चुनाव को स्थगित करने की मांग बढ़ रही है। चलिए अगली खबर, वसीम रिजवी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का है मामला। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण देना वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को काफी महंगा पड़ गया है। बता दें कि भाषण के बाद उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें वसीम रिजवी ने मुसलमानों के खिलाफ कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की। टिप्पणियों के बाद काफी बवाल मचा। दरअसल भाषण के बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बता दें कि धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वसीम रिजवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अगली खबर, इस काम का हिस्सा रहे 25 किसान संघ लड़ेंगे पंजाब चुनाव, आम आदमी पार्टी से कर सकते हैं गठबंधन। दरअसल दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। वहीं अब खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे 25 किसान संघ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और ये संघ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बता दें कि अगर ऐसा होता है तो पंजाब विधानसभा चुनाव पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।